इस्लाम शौहर और बीबी के क्या हुकूक है उसको बताता है, माँ और बाप के क्या हुकूक है उसको बताता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम ये बहुत ही उम्दा मजहब है। आप इस दुनिया का जायजा लें, आप दुनिया के कानून को देखें तो आपको मालूम होगा कि सख्त से सख्त कानून बनाने के बावजूद बुराइयां बढ़ती जा रही है। हजारों कानून नाफिज करने के बावजूद बुराइयां बढ़ती जा रही है। आखिर क्या वजह है कि बुराइयां बढ़ती जा रही है, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं? मेरे आका के प्यारे दीवानों, आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब कानून को बनाने वाला इंसान है और इंसान से गलतियां हो सकती है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, जब कोई कानून बनाता है तो वो माजी और हाल को देख करके कानून बनाता है, इसलिए वो कानून मुस्तकबिल के लिए बेसुध होता है। वो कानून इतना मजबूत और मुस्तहकम नहीं होता है कि वो हर दौर में इंसानों के लिए काम आ जाए। मेरे आका के प्यारे दीवानों, लेकिन इस्लाम का कानून वो कानून है कि जिसका बनाने वाला खालिक के कायनात है, रब्बुल अरबाब है, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने माजी भी मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाल भी मौजूद है, मुस्तकबिल भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला जो हो चुका है उसको भी जानता है, अल्लाह तबारक व तआला जो हो रहा है उसको भी जानता है, जो होने वाला है उसको भी जानता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए एक ऐसा कानून बना के भेजा जो माजी वालों के लिए भी फायदामंद है, हाल वालों के लिए भी फायदामंद है, मुस्तकबिल वालों के लिए भी फायदामंद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कानून का नाम रखा है इस्लाम। मेरे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए हर मुल्क वालों के लिए इस्लामी कानून की जरूरत है, हर शहर वालों के लिए इस्लामी कानून की जरूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अपने मुआशरे का जायजा लें, आप नाफिज करदा कानून का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि शराब नोशी यानी शराब पीना ये जुर्म है। पोस्टरों के जरिए, अखबारात के जरिए, इश्तेहारात के जरिए बताई जाती है कि शराब ना पिए, शराब पीना ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, शराब पीना ये सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, ये तो बताई जाती है कि शराब ना पिए, यानी शराब पीने पर तो पाबंदी है, लेकिन शराब बेचने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस कानून साज से, मेरे आका के प्यारे दीवानों, अगर लाइसेंस निकाल लिया गया तो शराब बेचना ये कोई जुर्म नहीं है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, मैं पूछना चाहता हूँ इस कानून साज से कि जो शराब लाइसेंस के जरिए बेची जाती है, क्या वो शराब सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है? क्या वो शराब जो शराब लाइसेंस के जरिए बेची जाती है, क्या वो शराब पीने के बाद इंसान अपने अक्ल होश को खो नहीं बैठता है? क्या इंसान उस शराब को पीने के बाद भले और बुरे में तमीज कर पाता है? अगर ऐसा है तो इस कानून साज को सोचना चाहिए कि जो शराब लाइसेंस लेके बेचे वो भी मुजरिम, जो बगैर लाइसेंस के बेचे वो भी मुजरिम, जो शराब को पिए वो भी मुजरिम, जो शराब पिलाए, शराब बेचे वो भी मुजरिम, क्योंकि शराब आखिर शराब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क से शराब नोशी खत्म हो जाए तो आपको इस्लामी कानून अपनाना होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाह फरमाता है कि आपसे लोग शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप लोगों से कह दीजिए कि दोनों बहुत बड़ा जुर्म है, यानी शराब पीना और जुआ खेलना ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, यानी इस्लाम के मुताबिक शराब बेचना जुर्म है, इस्लाम के मुताबिक शराब पीना जुर्म है।
चाहे दिखा करके पिए चाहे छुपा करके पिए, बेचना जुर्म है, शराब को हाथ लगाना जुर्म है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम धर्म के बहुत ही पाक साफ मजहब है, बहुत ही उम्दा मजहब है। इस्लाम हुस्न सुलूक में सबसे आगे है। इस्लाम तहारत पाकीज़गी में सबसे आगे है। इस्लाम किरदार गुफ्तार में सबसे आगे है। इस्लाम बेबाकी और हक गोई में सबसे आगे है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, आप तारीख का मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कोई मजहब ऐसी नहीं है जो इंसान के जिंदगी के हर गोशे में रहनुमाई करता हुआ नजर आता हो। सिर्फ मजहब इस्लाम ही एक ऐसी मजहब है जो इंसान के जिंदगी के हर गोशे में रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, आप मेरे आका की जिंदगी को देखें। मेरे आका की जिंदगी हमारी जलवत में रहनुमाई करती है। मेरे आका की जिंदगी हमारी खलवत में रहनुमाई करती है। मेरे आका की जिंदगी हमारे कारोबार में रहनुमाई करती है। मेरे आका की जिंदगी हमारी घरेलू मामलात में रहनुमाई करती है। गोया कि सरकार की जिंदगी इंसान के हर गोशे में रहनुमाई करती हुई नजर आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना ले तो इंसान का बेड़ा पार हो जाएगा। इंसान यहाँ भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। मेरे आका के प्यारे दीवानों, इस्लाम मजहब ये भाईचारगी का दर्श देता है। इस्लाम मेरे आका के प्यारे दीवाने जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, कारोबार करने का तरीका बताता है। इस तरक्की याफ्ता दौर में लोग बिजनेस के नए नए तरीके इजाद करते हैं। लोग झूठ को सच और सच को झूठ बोलकर लोग बिजनेस करते हैं। लोग अच्छे माल की कीमत लेते हैं और खराब माल देते हैं और उसको होशियारी और चालाकी का नाम देते हैं। मेरे आका के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने खुद तिजारत किया, खुद बिजनेस किया और तिजारत करने का हुक्म दिया। मेरे आका के प्यारे दीवानों, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तिजारत करने का हुक्म दिया कि दुनिया उसको फरामोश नहीं कर सकती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह का माल तुम्हारे पास हो उसको उसी तरह जाहिर करो और उसी तरह की कीमत लो। यानी अगर आपके माल के अंदर, आपकी चीजों के अंदर कोई ऐब है तो आप ग्राहक को पहले बता दें कि इस चीज के अंदर ये ऐब है, ताकि लोग बाद में तुझे धोखेबाज न कह सके, बाद में लोग तुझे दगाबाज न कह सके, झूठा न कह सके। मेरे आका के प्यारे दीवाने, तो सच बोल करके कारोबार करो, सच बोल करके कारोबार करो तो इस तरीके से कारोबार भी हो जाएगी और इबादत भी हो जाएगी। क्योंकि सच बोल करके कारोबार करना, हलाल रिस्क कमाना, ये इबादत का काम है, ये सवाब का काम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इस्लाम बहुत ही पाको शफाफ मजहब है, बहुत ही पाको साफ मजहब है। इस्लाम में काले और गोरे का फर्क नहीं है। इस्लाम में अमीर और गरीब का फर्क नहीं है। इस्लाम में गुलाम और आका का फर्क नहीं है। जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो काले और गोरे का फर्क खत्म हो जाता है, अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो जाता है, जातो नस्ल का फर्क खत्म हो जाता है। जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो जो पहले आता है वो आगे रहता है, जो बाद में आता है वो पीछे रहता है। मुसलमान यानी गरीब मुसलमान अमीर से कांधा मिलाकर नमाज पढ़ते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मेरे आका के प्यारे दीवानों, तो मैं एक छोटा सा वाक़या सुना करके मैं अपने गुफ्तगू को खत्म कर देता हूँ। एक मर्तबा हजरत फारूक आजम अपने गुलाम के साथ किसी दूसरे मुल्क के सफर के लिए निकले तो गुलाम ने
कहा कि हुजूर आप ऊंट पर बैठे और मैं ऊंट की रस्सी पकड़कर पैदल चलता हूँ। तो फारूक आजम ने कहा, गुलाम ने कहा कि मैं मानता हूँ कि तू मेरा गुलाम है और मैं तेरा आका हूँ, लेकिन तू भी तो इंसान है, तेरे अंदर भी तो जान है, तुझे भी राहत और मुशक्कत का एहसास होता है। लिहाजा इंसाफ यही कहता है कि कभी ऊंट पर तुम बैठो और कभी ऊंट पर मैं बैठूं। तो फैसला ये हुआ कि 1 मील पैदल गुलाम चलते और 1 मील पैदल आका चलते। तो मेरे आका के प्यारे दीवानों, जिस शहर में दोनों को जाना था, जब वो शहर करीब आ गया तो गुलाम की बारी आई ऊंट पर बैठने की और आका की बारी आई पैदल चलने की। तो गुलाम ने अपने आका से कहा कि हुजूर ये कैसे हो सकता है कि खलीफा वक्त पैदल चले और गुलाम ऊंट पर बैठे। तो फारूक आजम ने गरजदार आवाज में कहा कि जो मैंने कह दिया वो होकर रहेगा, गुलाम और आका नहीं देखा जाएगा बल्कि इंसाफ देखा जाएगा। मेरे आका के प्यारे दीवानों, तो दोनों जब इस शहर में पहुंच गए तो शहर वालों ने गुलाम को आका समझकर बड़े अदब के साथ, बड़े इज्जत के साथ उसको ऊंट से नीचे उतारने लगा। तो गुलाम